हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यम एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बियर से रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं तो हम उनको सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये टॉपिक रहने वाला है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बियर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं हम उनको सीखने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, तो आइए हमको सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, बियर एक सबसे पहली चीज़ दोस्तों, एक वियर ये होता है। ठीक है, एक वियर ये होता है और एक वियर ये होता है। ठीक है, समझ रहे हो, देख रहे हो ना कितनी खतरनाक चीज़ें हैं। तो ये आपके वियर है, ये आपके क्या है, वियर है। आप समझते हैं एक एक की मीनिंग क्या है। पहली चीज़ तो सबकी साउंड सेम है, सबकी साउंड सेम है, तो सेम साउंडिंग करने वाले वर्ड को हम बोलते हैं होमोफोन्स। जैसे आप सभी को पता होगा होमोफोन्स, कई बार मैंने दोस्त बता दिया है कि सेम साउंड करने वाले वर्ड को हम बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स, होमोफोन्स। चलिए दोस्तों फिर से देखते हैं। तो होमोफोन्स बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं? होमोफोन्स, होमोफोन्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है तो उसको होमोफोन्स बोल देते हैं या होमोनिम्स ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? होमोनिम्स, होमोनिम्स। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्त, वियर, इसका मतलब दोस्तों होता है पहनना। जैसे आपने सुना होगा पहनना, पहनना। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहनना। ठीक है, वियर क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉर, और थर्ड फॉर्म होती है वॉर्न। थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉर्न होती है। ठीक है, तो वियर कह सकते हो, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म है, और ये दोस्तों क्या है? ये आपकी थर्ड फॉर्म है। बात क्लियर? और इस वियर का दोस्तों अर्थ होता है, दो मीनिंग होती हैं इसकी। पहली मीनिंग भालू, जैसे आपने सुना होगा ना, वियर मतलब भालू, बहुत सुना होगा आपने, भालू। ठीक है, तो अगर इसकी मीनिंग भालू है तो इसका मतलब ये नाउन होगा, एक प्रकार से नाउन होगा। लेकिन अगर इसकी दूसरी मीनिंग होती है सहन करना, इसकी दूसरी मीनिंग क्या होती है? सहन करना, सहन करना, तो ये क्या हो जाएगी? ये आपकी एक वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक वर्ब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इस वियर का अर्थ होता है, जो आपने सुने होगा, वियर मतलब शराब। वियर दोस्तों मतलब क्या होता है? शराब। बात क्लियर हो गई? तो WEAR इसका मतलब होता है पहनना, इस वियर का अर्थ होता है भालू या सहन करना, और इस वियर का अर्थ होता है कोई शराब, बियर। समझ गए दोस्तों? ये हो गई वियर। तो हमें बात करनी है इस वियर की, है ना? चलिए अब आगे सीखते हैं। अब दोस्त, अब समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, तो ध्यान समझना दोस्तों। जैसे एक आपकी होती है नॉर्मल वर्ब, एक आपकी होती है नॉर्मल वर्ब। क्या होती है? एक आपकी होती है नॉर्मल वर्ब। सिंपल सी बात है, कैसी वर्ब होती हैं? ठीक है, एक आपकी होती हैं कैसी वर्ब? ये दोस्तों आपकी होती हैं नॉर्मल वर्ब। कैसी वर्ब होती हैं? नॉर्मल वर्ब होती हैं। अब इसी नॉर्मल वर्ब में जब क्या करते हो, जब आप इसी नॉर्मल वर्ब में, नॉर्मल वर्ब में क्या करते हो, आप ऐड करते हो कोई पार्टिकल। क्या ऐड करते हो? आप कोई पार्टिकल ऐड करते हो। पार्टिकल मतलब, पार्टिकल जैसे ये जो आप पार्टिकल यूज करते हो, ये एडवर्ब भी कभी कभी किस केस में एडवर्ब भी होता है, और किसी किसी केस में ये प्रीपोजिशन भी होता है। किसी किसी केस में प्रीपोजिशन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है। और यहाँ पर ये जो पार्टिकल शब्द होता है, पार्टिकल मतलब होता है नो मीनिंग, ऐसा वर्ड जिसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती, ऐसा वर्ड जिसकी भी कोई मीनिंग नहीं होती, तो इसकी होती है नो मीनिंग। ठीक है,
तो अब ध्यान समझना, तो एक आपकी हो गई नॉर्मल वर्ब और एक हो गई पार्टिकल। जब इन दोनों को एक साथ कंसीडर करोगे तो इसमें दो वर्ड हो गए, तो ये फ्रेज बन गई ना। क्या बन गई? फ्रेज बन गई। तो इसी को हम बोल देते हैं फ्रेजल वर्ब। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोल देते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बोल देते हैं? फ्रेजल वर्ब बोल देते हैं। और जो आपकी फ्रेजल वर्ब होती है, जो आपकी फ्रेजल वर्ब होती है, इसकी होती है फिक्स्ड मीनिंग। इसकी क्या होती है? इसकी होती है फिक्स्ड मीनिंग। समझ गए ना? इसकी होती है फिक्स्ड मीनिंग, मतलब ये अपने आप में फिक्स्ड है। इसकी मीनिंग एक भी हो सकती है और इसकी मीनिंग 1+ मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए इनमें हमारा बस नहीं होता। इसमें हमें क्या करना होता है? इनको हमें सिंपली रटना होता है। सिंपली इन्हें क्या करना होता है? इन्हें लर्न करना होता है। इसलिए एक इसका पार्ट हो जाते हैं, इसलिए वोकैबलरी का पार्ट हो जाते हैं। इसलिए किसका पार्ट हो जाते हैं? इसलिए पार्ट हो जाते हैं वोकैबलरी का। क्या बात में क्लियर होती है? ठीक है। तो जब आप किसी नॉर्मल वर्ब में पार्टिकल ऐड करते हो, पार्टिकल मतलब वो एडवर्ब भी हो सकता है और प्रीपोजिशन भी हो सकता है, और इसकी क्या होती है? कोई भी मीनिंग नहीं होती है। तो इस नॉर्मल वर्ब को और इस पार्टिकल को मिलाकर जो आपकी वर्ब बनती है, उसे हम बोल देते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं फ्रेजल वर्ब। बात क्लियर हो गई? और जो फ्रेजल वर्ब होती हैं उनकी फिक्स मीनिंग होती है, और उनकी क्या होती है? उनकी फिक्स मीनिंग होती है, और मीनिंग एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आइए हम दोस्तों सीखना प्रारंभ करते हैं आगे। ठीक है, चलिए। जैसे जैसे आपने देखा बियर। बियर एक नॉर्मल वर्ब है। बियर क्या है? बियर मेरे प्यारे एक नॉर्मल वर्ब है। बियर मेरे प्यारे एक नॉर्मल वर्ब है। मतलब इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है सहन करना। इसकी मीनिंग क्या हो गई? इसकी मीनिंग हो गई सहन करना। इसकी मीनिंग क्या हो गई? सहन करना। लेकिन अब बियर में, इस बियर में मैं ऐड कर रहा हूँ एक पार्टिकल। क्या ऐड कर रहा हूँ मैं? एक पार्टिकल ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस पार्टिकल ऐड कर दिया वियर अवे। वियर अवे। अब इस दोनों को मैं एक साथ देखूंगा। आपने क्या ऐड कर दिया? आपने पार्टिकल ऐड कर दिया। तो इन दोनों को जब आप एक साथ देखोगे तो क्या हो गया? ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब बन गई। क्या बन गई? आपकी एक फ्रेजल वर्ब बन गई। अब इसकी क्या होगी? अब इसकी एक सर्टेन मीनिंग होगी। इसकी क्या होगी? एक सर्टेन मीनिंग होगी। ठीक है। अब इसकी क्या होती है? एक सर्टेन मीनिंग होती है। ठीक है। और दोस्तों यहीं से स्टार्ट करते हैं हम फ्रेजल वर्ब सीखना। और ये पहली फ्रेजल वर्ब हमारी है, पहली, वियर अवे। ठीक है। तो वियर अवे, इसको एक साथ हम बोलेंगे क्या? वियर अवे। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? वियर अवे मतलब होता है जीतना, विन। वियर अवे मतलब क्या होता है? जीतना, विन करना। अब देखो दोस्तों, वियर अवे मीनिंग क्या है? विन है, तो फिक्स्ड मीनिंग है ना। क्या हमने इन्हें फिक्स किया? हमारा कोई बस नहीं है इसमें, जो हमें पता है उसको आपको याद करना होगा। तो वियर अवे मतलब होता है जीतना। समझ गए दोस्तों? जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने कहा कि उसने उसने बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? ही। अब ये जो वियर है, मेन वर्ब यही है, मतलब मेन तो यही ना। तो इसी की फॉर्म में परिवर्तन होगा, इसी की फॉर्म में परिवर्तन होगा, ध्यान रखना। ठीक है। तो इसकी जैसे मान लो सेकंड फॉर्म में यूज करनी है तो बियर बॉर्न, और या बॉर्न बोलोगे, यही तो बोलोगे ना, बियर बॉर और बॉर्न बोलोगे। समझ गए दोस्त? और इस बियर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है। बियर को एक बार समझ लेते हैं पहले। एग्जाम्पल लेने से पहले मैं बियर को समझा देता हूँ आपको, बेहतर ज़्यादा समझ में आएगा, बेटर ढंग से ध्यान समझना। फॉर्म से देखना, जैसे बियर। अब बियर भी इसके दो मीनिंग्स होती हैं, ध्यान समझना। बियर को भी समझना ध्यान से। वर्ब के रूप में भी इसकी दो मीनिंग्स होती हैं। पहली मीनिंग है सहन करना, सहन करना। और इसकी दूसरी मीनिंग होती है जन्म देना। इसकी दूसरी मीनिंग क्या होती है? इसकी दूसरी मीनिंग होती है जन्म देना। बात क्लियर? इसकी दूसरी मीनिंग क्या होती है? जन्म देना। अब बियर क्या है? बियर फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों। बियर क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म क्या होगी? सबसे पहले अगर सहन करना, अगर इसकी मीनिंग सहन करना है तो सेकेंड फॉर्म होगी बोर, और थर्ड फॉर्म होगी बॉर्न। थर्ड फॉर्म क्या होगी? बॉर्न होगी। लेकिन अगर जन्म देना मीनिंग है तो सेकेंड फॉर्म सेम होगी, लेकिन जो थर्ड फॉर्म है उसमें लास्ट में ई नहीं रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको इसे प्रॉपरली ध्यान से देखना है, प्रॉपरली ध्यान से देखना है। ठीक है, बात को समझे? तो बियर अगर मीनिंग है सहन करना तो सेकेंड फॉर्म होगी बोर और थर्ड फॉर्म होगी बोर्न।
और बियर का अगर मीनिंग है जन्म देना तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, और सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बियर ही है, सेकंड फॉर्म बोर हो जाएगी और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉर्न हो जाएगी। समझ गए। तो वियर अवे मतलब क्या होता है, जीतना। क्या होता है, जीतना होता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि उसने बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, ही बोर ही बोर अवे ही बोर अवे मैनी प्राइजेस ही बोर अवे मैनी प्राइजेस उसने बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं। ठीक है दोस्त। अब दोस्त ध्यान समझना, एक दोस्तों प्राइज ये होता है और एक दोस्तों प्राइज ये होता है, बताइए। ठीक है दोस्तों, जो आपका पहला प्राइज है, जो आपका पहला प्राइज है, जो आपका पहला प्राइज है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका दोस्तों मतलब होता है मूल्य ना, बोलते हैं ना कि इस वस्तु का प्राइस या मूल्य क्या है। और इस प्राइस का दोस्तों अर्थ होता है इनाम। इस प्राइस का दोस्तों अर्थ क्या होता है, इनाम, यानी कोई रिवॉर्ड, कोई रिवॉर्ड। क्या बात क्लियर हुई हमें। तो ही वोर अवे मैनी प्राइजेस मतलब उसने बहुत सारे प्राइजेस जीते। तो सिंपली यहाँ पर वोर अवे की मीनिंग क्या है, वोर अवे मीनिंग क्या है, वन। उसने बहुत सारे प्राइजेस वन किए, जीते। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे अब मूव करते हैं। अब मूव करते हैं अपने सेकंड फ्रेजल वर्ब की ओर। तो सेकंड दोस्तों है वियर। ठीक है, सेकंड दोस्तों है हमारा वियर डाउन। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि वियर डाउन की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। वियर डाउन, तो वियर डाउन का दोस्तों मतलब क्या होता है, वियर डाउन का मतलब होता है ओवर थ्रो करना, ओवर थ्रो, ओवर थ्रो या सप्रेस। सप्रेस मतलब जानते हो ना, दबाना, सप्रेस। या अप्लाई मैक्सिमम एफर्ट और एनर्जी, अप्लाई अप्लाई मैक्सिमम अप्लाई मैक्सिमम एफर्ट और एनर्जी, मैक्सिमम एफर्ट एंड एनर्जी मतलब मैक्सिमम एफर्ट और एनर्जी इन्वेस्ट करना, उसे क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों बोलते हैं वियर डाउन करना। ठीक है, ओवर थ्रो मतलब होता है पराजित कर देना सबको, मतलब बहुत ही आपने कुचल दिया, ओवर थ्रो कर दिया। सप्रेस मतलब होता है दबाना या अपनी अप्लाई मैक्सिमम एफर्ट और एनर्जी, मैक्सिमम और एफर्ट, मैक्सिमम एफर्ट या एनर्जी को क्या करना, लगाना। ठीक है, बात क्लियर। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे हमने कहा कि ही ही बोर डाउन ही बोर डाउन हिज अपोजिशन मतलब उसने अपोजिशन का कर दिया, ओवर थ्रो कर दिया, सप्रेस कर दिया। ठीक है, ही बोर डाउन हिज अपोजिशन। बात क्लियर दोस्तों हो गई। तो ये आपकी हो गई दूसरी मीनिंग, दूसरी आपकी फ्रेजल वर्ब हो गई। आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरी। तीसरी दोस्तों हमारी फ्रेजल वर्ब है वियर से रिलेटेड, और दोस्तों है वियर आउट। वियर आउट, अब समझते हैं कि दोस्तों वियर आउट का दोस्तों मतलब क्या होता है। ठीक है, वियर आउट का दोस्तों मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना। समझ रहे हो। वियर डाउन का मतलब, वियर आउट का मतलब होता है जो आपकी आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करना, जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करना, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, वियर आउट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, वियर आउट बोलते हैं। अब जैसे दोस्तों मैंने एक मीनिंग क्या लिखी है आपके सामने, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा कि दिस एविडेंस, एग्जांपल लिखा कि दिस एविडेंस, दिस एविडेंस, दिस एविडेंस वियर्स आउट, वियर्स आउट हिज स्टेटमेंट, वियर्स आउट हिज स्टेटमेंट मतलब उसने जो स्टेटमेंट दिया है, ये जो एविडेंस है उसके स्टेटमेंट को मतलब क्या करता है, सपोर्ट करता है कि हाँ उसने सही बोला है, उसका जो स्टेटमेंट है वो सही है उसके एविडेंस के अकॉर्डिंग ना। दिस एविडेंस वियर्स आउट हिज स्टेटमेंट। बात क्लियर हुई दोस्तों। चलिए आगे मूव करते हैं। तीसरा दोस्तों हो गया। अब बात करते हैं चौथे फ्रेजल वर्ब की। तो चौथा दोस्तों हमारा है क्या,
चौथा दोस्तों हमारा है वियर विथ। वियर विथ समझते हैं कि दोस्तों वियर विथ की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। वियर विथ मतलब दोस्तों होता है टॉलरेट करना, सहन करना, टॉलरेट करना, इंड्योर करना। टॉलरेट या इंड्योर समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब किसी अनप्लीजेंट चीज़ को इंड्योर करना। अनप्लीजेंट मतलब समझ रहे हो ना, अनप्लीजेंट मतलब होता है किसी गलत चीज़ को सहना। आपके साथ गलत हो रहा है बट उसे आप टॉलरेट कर रहे हो, उसे आप एंड्योर कर रहे हो, सहर कर रहे हो, फॉरवियर कर रहे हो, उसको दोस्तों बोलते हैं बियर विथ। जैसे हमने कहा कि सी सी वोर विथ, ठीक है, सी वोर विथ, सी वोर विथ हिज हिज हस्बैंड्स हिज हस्बैंड्स रूड बिहेवियर। हिज हस्बैंड्स रूड बिहेवियर मतलब उसने क्या सहा, उसने अपने हस्बैंड के रूड बिहेवियर को सहा। क्या अपने उसने क्या कहा, उसने अपने, ठीक है, सी बोर्ड विथ, सी वोर विथ हर हस्बैंड्स रूड बिहेवियर। सी बोर विथ हर हस्बैंड्स रूड बिहेवियर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर दोस्तों। चलिए आगे मूव करते हैं। पांचवा, चलिए दोस्तों बात करते हैं पांचवा दोस्तों है बियर अप। ठीक है, पांचवा दोस्तों हमारा क्या है, पांचवा दोस्तों हमारा है बियर अप। सभी स्टूडेंट ट्राई करेंगे कि बियर अप की दोस्तों मीनिंग क्या होती है और समझने का प्रयास करेंगे। इसका दोस्तों मतलब होता है, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका दोस्तों मतलब होता है बियर अप मतलब होता है टू विथ स्टैंड, टू विथ स्टैंड एवरी डिफिकल्टी। ठीक है, एवरी डिफिकल्टी मतलब हर एक समस्या में क्या बनाए रखना, हर एक समस्या में हौसला बनाए रखना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हौसला बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसका दोस्तों मतलब होता है हौसला बनाए रखना। समझ गए दोस्तों। चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे 2 मिनट के लिए दोस्तों। ओके दोस्तों, सॉरी फॉर कीप यू वेटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो वियर अप मतलब क्या होता है, टू विथ स्टैंड एवरी डिफिकल्टी मतलब क्या होता है, हौसला बनाए रखना, हौसला बनाए रखना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। ठीक है, अब आपका दोस्तों छठा है। छठा क्या है, छठा दोस्तों है वियर ऑन और अपॉन। वियर ऑन या अपॉन मतलब चाहे आप बियर ऑन बोलें या चाहे बियर अपॉन बोलें, मतलब दोनों की क्या है, सेम मीनिंग है। चाहे आप बियर ऑन बोलें या चाहे बियर अपॉन बोले, दोनों की क्या है, होती है, सेम मीनिंग होती है। और इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है रिलेटेड, रिलेटेड या रेलिवेंट मतलब संबंधित है। क्या है, रिलेटेड है या रेलिवेंट मतलब संबंधित है, मतलब रीजनेबल है, बिल्कुल संबंध रखता है, उसे बोलते हैं बियर ऑन या बियर अपॉन। बियर ऑन या बियर अपॉन मतलब क्या होता है, जो संबंध रखता
है। जैसे हमने कहा कि द पॉलिसीज launched by the government, the policies launched by the government bears on, ठीक है, bears on, चाहे बोलो चाहे अपॉन बोलो, bears on या अपॉन the problems, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लॉन्च की हैं वो क्या करती हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड हैं। मतलब जैसे पॉलिसी बनाई गई और जैसे कोई समस्या है और पॉलिसी बनाई गई, जब उस पॉलिसी से इस समस्या का समाधान ही नहीं होगा तो इस पॉलिसी बनाने का क्या मतलब है। तो ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जो इस समस्या से रिलेट करती है, मतलब समस्याएं अब सॉल्व हो जाएंगी। ठीक दोस्तों, तो ये आपकी हो गई फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, ये 6 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वीएस रिलेटेड, उसको मैंने आपको करा दिया। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार इसे हम क्विकली रिवाइज करते हैं। क्विकली रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने चीज़ें डिस्कस की, आप देख रहे हो। ठीक है, बेसिक चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया वियर अवे ना। तो वियर अवे, चलिए देखते रहते हैं ऐसे ही। वियर अवे, तो सबसे पहले हमने देखा वियर अवे। वियर अवे की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, वियर अवे की मीनिंग होती है जीतना। वियर अवे की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, वियर अवे की मीनिंग होती है जीतना। फिर मैंने आपको बात बताई किसकी, फिर मैंने दोस्तों डिस्कस की वियर, कौन सा मैंने डिस्कस किया, वियर डाउन। वियर डाउन मतलब होता है ओवरथ्रो करना, सप्रेस करना, अप्लाई मैक्सिमम एफर्ट और एनर्जी। ठीक है, ये होता है वियर डाउन। फिर दोस्तों हमने डिस्कस किया वियर आउट। वियर आउट का दोस्तों मतलब होता है सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। और दोस्तों फिर हमने डिस्कस किया बियर विथ, इसका मतलब क्या होता है टॉलरेट करना या इंड्योर करना। और फिर हमने डिस्कस किया अपना कौन सा, कहाँ गया, हाँ, फिर हमने डिस्कस किया अपना ये 5वां वियर अप। इसका मतलब क्या होता है, वियर अप का दोस्तों मतलब होता है टू विथ स्टैंड करना, मतलब हौसला बनाए रखना। और छठा हमने डिस्कस किया वियर ऑन या अपॉन, मतलब होता है रिलेटेड या रिलीवेंट, जो संबंधित है, जो क्या है, संबंधित है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। यदि क्लास पसंद आई हो तो ठीक है, तो आप क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, और वीडियो अगर इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल है, तो अदर स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल कर देंगे फॉलो, ताकि हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ठीक है, ये दोस्तों पहली क्लास है फ्रेजल वर्ब की, और इसी प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको हम सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो साथ जुड़े रहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। ठीक है, यदि क्लास पसंद आई हो तो आपका काम क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।